हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आरपीएफ एसआई के जितने भी बच्चे हैं तो इस वीडियो में आ जाएंगे, और साथ ही साथ में जो आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि एक विशेष जानकारी हम आप सभी को यहाँ पर देने वाले हैं। क्योंकि जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए तो भैया ये वीडियो एक रामबाण साबित होने वाली है और एक विशेष आपको जानकारी मिलने वाली है। और कांस्टेबल वाले बच्चों तो भाई सावधानी बरतने वाली बात है यहाँ पर, और सावधान रहेंगे क्योंकि आगे क्या हुआ, जो भी एसआई वाले गलती किए हैं वो आपको कांस्टेबल वाले बच्चों को नहीं करनी है। तो 2 दिन का रिव्यू आपको यहाँ पर बताएंगे कैसा क्या सीन रहा है, और फिजिकल में 70% आपके फेल हो रहे हैं, कैसे फेल रहे हैं, और कांस्टेबल में क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, ये सारे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, ये मैं फिजिकल वाला सीन आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। नहीं, सबसे पहले ये समझो कि हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्या आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, क्या आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके पर हम बात करेंगे। और जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, ठीक है, और आपके जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं वो फिजिकल को लेकर यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि उनके लिए ध्यान देने वाली बात है, फिजिकल को लेकर यहाँ पर ध्यान देंगे। और जो आरपीएफ एसआई वाले बच्चे हैं, आरपीएफ एसआई वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, और इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। और आरपीएफ का जो कांस्टेबल का फिजिकल है, ठीक है, जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपका फिजिकल है वो आपका कब होगा, क्या उसकी डेट हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। उससे पहले जरा फिजिकल को समझ लीजिए, यहाँ पर ये समझ लीजिए जरा, ये हमने आपके लिए तैयार किया है। यहाँ पर हमने क्या चीज़ों पर बात करेंगे तो उसे समझना। देखिए होता क्या है, जो आपका आरपीएफ एसआई का यहाँ पर आरपीएफ एसआई का जो क्या हुआ है, जो आपका फिजिकल हुआ है उसमें लगभग आपके 100 में से 70% बच्चे जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो आपके फेल हो रहे हैं। फेल होने का कारण है उनकी छोटी सी गलती। छोटी सी गलती क्या है, क्योंकि उन्हें लगता था एग्जाम क्लियर कर लेना हमारे लिए, मतलब मेहनत जो कुछ करना है एग्जाम में करना है, फिजिकल में कोई हमको मेहनत नहीं करनी है, फिजिकल तो हमारा आराम से निकल आएगा। सबसे बड़ी, सबसे जो है बोल सकते हैं बाहर होने की सोच का कारण बन गया है आपका ये, कि फिजिकल तो आराम से निकल जाएगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं फिजिकल से वो बाहर हो गए। क्यों, चीज़ों को समझना। सबसे पहले आप सभी को पता है 1600 मीटर आपकी क्या होती है, रेस होती है, और मेल को यहाँ पर 5 मिनट 45 सेकंड में निकालनी होती है। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल को 4 मिनट और 40 सेकंड में कितनी रेस निकालनी पड़ती है, तो उनको जो है 800 मीटर रेस निकालनी पड़ती है। हाई जंप आपको मेल को करना पड़ता है 4 फीट, फीमेल को करना पड़ता है 3 फीट। और लॉन्ग जंप की बात करते हैं 14 फीट और यहाँ पर 3 फीट। अब इसमें क्या है, ये आपकी क्या है, तो ये आपकी हाई जंप है, ठीक है, ये क्या है, तो ये आपकी हाई जंप है, और ये आपकी क्या है, तो ये आपकी लॉन्ग जंप है। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, ठीक है, अब यहाँ पर गलती क्या है, गलती क्या करते हैं, गलती प्यारे बच्चे ये कर देते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को समझना ध्यान से, अन्यथा भाई आप भी गलती करेंगे तो कांस्टेबल में क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी गलती किसी को नहीं करना है कि आप कांस्टेबल से बाहर हों, क्योंकि एसआई वाले बच्चों ने किया है वो भुगतान कर रहे हैं। ये क्या है, तो ये आपकी एक लकीर है जहां से आपको क्या करना है, जहां से आपको जो बोल सकते हैं लॉन्ग जंप को कूदना है जहां से। और ये लॉन्ग जंप की ये कितना होता है, तो लॉन्ग जंप के लिए भाई 14 फीट होता है। कितना होता है, ये आपका 14 फीट होता है मेल के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है, 14 फीट होता है आपका मेल के लिए, ठीक है। कितने, किसके लिए, तो 14 फीट होता है मेल के लिए। और फीमेल के लिए कितना होता है, फीमेल के लिए कितना होता है, तो फीमेल के लिए भाई होता है 9 फीट, ठीक है। अब समझना। और इसमें क्या हुआ, यहां से आपने इसको लॉन्ग जंप के लिए आपको कुदाया जाएगा, और मात्र आपको 2 चांस दिए जाएंगे। कितने, मात्र आपको 2 चांस यहां पर दिए जाएंगे। अब आपने क्या किया, कूदा तो सही, आपने 14 मेल जितने भी हैं 14 से ज्यादा कूद गया, 15 वो फीट यहाँ पर कूद गया, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, लेकिन इन लकीरों पे जो है उन्हें क्या किया, पैर को रख दिया। जब कभी फिजिकल आप किए नहीं हैं, आपने कभी ट्रायल तक नहीं किया है, तो नॉर्मल सी बात है, गलतियां तो होनी ही होनी है। तो उसने क्या किया, एक बच्चा था, उसने इस लकीर पे क्या कर दिया, पैर को रख दिया, जिससे क्या हुआ, उसका एक फाउल हो गया। अब उसके पास ओनली बचा एक फाउल, और दूसरे फाउल में वो इतना घबरा गया ना कि उसने 14 फीट कूद ही नहीं पाया, वो 13 फीट पे रह गया, और बच्चा यहां से क्या हो गया, बाहर हो गया। ये होती हैं आप सभी से गलतियां।
फीमेल का भी कुछ यही हाल है। और जो प्रैक्टिस कर रहा है उसे पता है कि हमें इसको टच नहीं करना है, और बताया भी जाता है वहां पे टच नहीं करना, लेकिन फिर भी हड़बड़ाहट में टच हो जाता है। वो यहां से कूदेगा और यहां से कूद के 14 फीट आपका तय करेगा, और वो फिजिकल में कहीं भी बाहर नहीं होगा, जो बच्चा डेली प्रैक्टिस करता है वो। तो कांस्टेबल के लिए ध्यान रखना, आपको डेली प्रैक्टिस करना है, फिजिकल को इतना हल्के में नहीं लेना है। अभी मैं बताऊंगा कितने फिजिकल में बाहर हो गए हैं एसआई में। अब ये आपकी हो गई आपकी ऊंची कूद, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हाई आपकी जंप हो गई। ये क्या हो गया, ये आपका हाई जंप हो गया। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे तो कोई लिमिट होती नहीं कि यहां से आपको कूदना है, यहां से कूदना है, जहां से मनो वहां से कूदो। लेकिन ये आपकी कितनी होती है भाई, ये कितनी होती है, ठीक है। तो यहां पर देखो हाई जंप होती है आपकी मेल के लिए 4 फीट। मेल के लिए कितनी होती है, तो मेल के लिए यहां पर कितनी होती है, 4 फीट होती है, ठीक है। और फीमेल के लिए कितनी होती है, तो फीमेल के लिए यहां पर 3 फीट होती है। तो मेल में क्या करते हैं, जब दौड़ के आते हैं तो ज्यादातर देखा होगा, यदि आपको यकीन ना हो तो आप यूट्यूब खोलना और देखना कि जो लॉन्ग जंप होती है वो सब कुछ कूद जाते हैं, लेकिन ये लास्ट वाला ये जो पैर होता है ये इसमें लड़ जाता है। क्यों लड़ जाता है, कूदते तो ऊंचा है, कूदते तो इस बोल सकते हैं जो बंधी होती है राड इससे बहुत ऊंचा है, लेकिन उस जो पैर ये बाहर वाला होता है इसे वो कंट्रोल में नहीं रखते हैं, और ये नीचे की तरफ झुका होता है, और यही पैर आकर के बार बार इसमें लड़ता है, और जहां 2 बार लड़े आप यहीं से बाहर हो गए। तो ये चीजें आपकी समझने वाली हैं। कांस्टेबल वाले जो बच्चे हैं उन्हें ये गलतियां नहीं करनी जो गलतियां आरपीएफ एसआई में बच्चों ने की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके समझने वाली योग हैं। तो अभी जाओ, ऊंची कूद, लंबी कूद, रेस, जो कुछ भी है सारी प्रैक्टिस करो आप, ताकि वहां पर फिजिकल से बाहर ना हो। आरपीएफ एसआई का कुछ फिजिकल ऐसा रहा है, आरपीएफ एसआई का फिजिकल कुछ ऐसा रहा है कि यदि बच्चों, जैसे उदाहरण के तौर पे हम माने कि 100 बच्चों ने एग्जाम को पास किया है और वो फिजिकल में ये आ गए हैं, ठीक है, फिजिकल में आ गए। अब यहां पर रेस में कितने बच्चे बचे, मात्र 50 बच्चे, यानी 50% बच्चा गायब हो गया रेस से। ये सोचने वाली बात है, ऐसा बच्चा गायब हुआ है, 70% बच्चा फेल हुआ है। और क्या हुआ, और यहां पर बाकी मान के चलो 50 में से, अब यहां पर कितने, जब 50% बचे, अब 50 में से 20% बच्चा किस में निकल गया, यह आपका लॉन्ग जंप में निकल गया। और यहां पर 10% बच्चा निकल गया किसमें, तो ये हाई जंप में निकल गया। अब बचा कितना, मात्र 10% बच्चा बचा। अब यही पहुंच रहा है आपका फिजिकल क्रॉस करके। पेपर में नहीं बाहर हुए इतने, लेकिन फिजिकल में बाहर हो रहे हैं। तो तभी कहते हैं इन चीजों को ध्यान रखो, ताकि आरपीएफ के कांस्टेबल के जो फिजिकल है, जो इतना हार्डली होता है, उसमें आप बाहर ना हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी रेस वगैरह आप सभी को ध्यान में, बाकी कोई भी समस्या आती है किसी भी चीज को लेकर के, तो प्यारे बच्चे हमारा हेल्पलाइन आप नंबर जो है, हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है वो आप सभी के पास है। सिंपल तरीके से मैसेज करें, हम आपको गाइड करेंगे। क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, तो जो कांस्टेबल की है इसकी वेटिंग लिस्ट 100% आएगी। मैं लिख के दे रहा हूं, इसकी वेटिंग लिस्ट 100% आएगी। कांस्टेबल फिजिकल कब तक होगा, तो जिस दिन आरपीएफ एसआई का फिजिकल खत्म होने के लगभग 15 दिन बाद आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल जो फिजिकल डेट है वो क्या हो सकती है, तो फिजिकल डेट आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका जुलाई में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। लेकिन होगा कब, ये नोटिस में लिखा होगा, जुलाई में भी हो सकता है, और शायद आपका जो है जुलाई के बाद अगस्त के शुरुआत में हो सकता है, अगस्त के पहले दिन से स्टार्ट हो जाए, लेकिन नोटिस आपको जुलाई में ही देखने को मिलेगा। ये बात एकदम कन्फर्म है। तो सारी चीजें कन्फर्म हो गई। और आरपीएफ एसआई वालों को तो बच्चा क्या कहे, उनका तो फिजिकल वगैरह चल ही रहा है, बहुत से बच्चे बाहर हो ही गए हैं। उनसे बात करने के बाद मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बच्चे टॉप कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन फिजिकल में बाहर हो रहे हैं। तो इन सब गलतियों को आपको नहीं करना है, जो गलती हमने यहाँ पर बताई है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, और जिनका भी फिजिकल लगा है उनके पास शेयर कर देना, ताकि वो इस गलती को दोबारा ना दोहराएं और फिजिकल से बाहर ना हो। और सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना। इन फ्यूचर रेलवे की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक वैकेंसी की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे लगभग यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी आपकी चलाई जा रही हैं, मैथ वगैरह वहाँ से पढ़ सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं तो सरकारी वैकेंसी की कोई भी नोटिफिकेशन, आंसर की रिजल्ट होता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। और सभी लोग जितने भी सोल्जर हैं आरपीएफ के, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, कमेंट में प्यारा सा कमेंट करके जाएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।